वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थमेक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपाम्बुदीर्यतमहं प्रपद्ये मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का भागवत गीता अध्ययन सत्र में। तो हम कंटिन्यू रखते हैं हमारे भागवत गीता का अध्ययन और अध्याय 4 दिव्य ज्ञान श्लोक संख्या 4 से आज प्रारंभ करेंगे। और अभी तक बहुत फिर से ना ये बहुत दिव्य ज्ञान दिव्य अध्याय है। हर अध्याय खैर बहुत दिव्य है। भागवत गीता में हर वचन ही, हर एक श्लोक ही बहुत दिव्य है। लेकिन ये जैसा पहले बात करी हमने, चौथा और 15वां अध्याय विशेष करके, ऐसे तो 7वें से 12वां तो क्रीम है ही है। चौथा और 15वां अध्याय में कुछ और ही दिव्यता की कोई अलग ही एक सोपान की बात करी गई है। तो ठीक है, आप सब बढ़िया सहयोग से हम प्रयास करते हैं और समझने का। तो अभी तो हमने देखा ना, पहला श्लोक दूसरा श्लोक की भगवान ने भागवत गीता किन को कही सबसे पहले। प्राय तो सामान्य ऐसी समझ है ना, अर्जुन से ही कही, भाई एक ही बार बोली और कितनी बार बोली है। और अर्जुन को ही पता है इतना ही, अर्जुन को ही बोली और किन को बोली है। तो ऐसा नहीं है एक ही बार बोली और केवल अर्जुन को ही बोली है, ये ऐसा नहीं है। इनफैक्ट अगर हम सही से पढ़े ना, अ, सही से और साधुओं के संग में, भक्तों के संग में श्रवण करें और पढ़ें, भक्तों के कहने पे समझे या कहे अनुसार, या भक्तों के पद चिन्हों पे हम चले, तो फिर एक बार थोड़ी ना, हमारे लिए भी तो बोल ही रहे हैं भगवान। अभी ये भागवत गीता का जो श्रवण है या जो इसकी रीडिंग है, भगवान और भगवान की वाणी में कोई भेद नहीं है ना। भगवान भगवान के संदेश में कोई भेद नहीं है। भागवत गीता में कोई भेद नहीं है। तो बस उस भाव में हमें आना है, हमारी चेतना को उस हिसाब से बनानी है। तो ये श्रद्धा, श्रद्धा को हमारी पूरी बचाए रखनी है, और इसको श्रद्धा को निष्ठा, निष्ठा से भी और ऊपर परिपक्व इतना बनाना है कि हाँ, हम अपने आप को और फिर समर्पित कर सके। तो शास्त्रों का सारा मर्म भाव सब कुछ एकदम चित्त पे पूरा का पूरा उजागर होगा, पूरा का पूरा इम्प्रिंट होगा। और फिर अभी तो संसार में क्या, हमें संसार ही नजर आता है। संसार में संसार ही दिखता है ना, सब कुछ यही दिखता है, गाड़ी घोड़ा मकान इत्यादि। यहाँ सुख है वहाँ सुख है, ये भोगूं ये पहनूं ये करूं, ये सभी दिखते हैं ना। ऐसे ही हम समझते हैं भाई, एंजॉयमेंट एंजॉयमेंट सेंस एंजॉयमेंट लेके। लेकिन सही संग में हम सही से भक्ति करेंगे तो पूरा संसार, बोलते हैं ना, कृष्णा में नजर आएगा हमें। भगवान की स्फूर्ति स्फूर्ति सब जगह फिर हमें झलकेगी। फिर और देखा ना हमने तीसरा श्लोक में कि भगवान अर्जुन का ही क्यों चयन करते हैं भागवत गीता का, उनको पाठ बताने के लिए। तो हाँ, भक्तों सी में सखा चेती, भक्त अर्जुन भगवान के और सखा है। तो कोई बात बतानी हो तो भाई उन्हीं को बताएंगे ना जिनसे मन मिलता हो, जो रिलायबल हो, जो ट्रस्ट वर्दी हो, जो मित्र हो, है ना, जिसका हृदय सरल हो, जो छल कपट नहीं है, ऐसे उन्हीं को बताएंगे। तो अर्जुन वही भगवान के भक्त वैसे। हाँ, तो भक्तों सी में सखा चेती, तो भगवान ने अर्जुन को इसका चयन किया। और फिर अर्जुन से, फिर जैसा हम कल बात कर रहे थे ना, अर्जुन से बढ़िया और कोई कैंडिडेट नहीं होगा भगवान के पास।
भागवत गीता का संदेश पहुंचाने के लिए। भागवत अर्जुन से बढ़िया कोई और कैंडिडेट नहीं होगा, क्योंकि इतने विख्यात ना, इतने विख्यात, और केवल विख्यात कहाँ, पृथ्वी लोक में ही नहीं, ऊंचे के लोकों में, सब लोकों में अर्जुन की कीर्ति फैली हुई थी, सब जानते हैं अर्जुन को। और क्या उनका दमखम, क्या उनकी क्षमता। तो इतना अगर हम समझ लें कि भाई अर्जुन इतने विख्यात, इतने सक्षम, इतने क्वालिफाइड, काबिल होके, और वो भागवत गीता पढ़ रहा है ना, कि अर्जुन भागवत गीता पढ़ रहा, और पढ़ के उसने स्वीकार भी किया। अर्जुन ने आगे अपना व्यक्त करेंगे, अर्जुन 10वें अध्याय में, और भी आगे कई जगह, क्या परम ब्रह्म परम धाम है, पवित्रम परमम भवान, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। 10वें अध्याय में ये हम देखेंगे। 12वां 13वां श्लोक अर्जुन कहते हैं भगवान के इसमें, आदि देवम अजम विभुम आहुस्त्वाम ऋषि देव ऋषि नारदस तथा ब्रह्म तो हम सभी हैं, ब्रह्म स्वरूप भगवान ब्रह्म, आप परम ब्रह्म हो, परम ब्रह्म परम धाम, पवित्रम परमम भवाम, है ना, एकदम पवित्र हो भगवान आप। हाँ, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, शाश्वत पुरुष हो, हमारी पुरुष है कंट्रोलर, तो शाश्वत पुरुष मतलब शाश्वत कंट्रोलर। हम कहाँ पुरुष हैं, हम तो अपना पौरुषत्व सारा खो बैठते हैं ना। शरीर बदलना मतलब हमारे कंट्रोल की बात नहीं है ना, लेकिन कृष्ण के साथ ऐसा नहीं है। दिव्यम आदि देवम अजम विभुम, आदि देव भगवान, अजन्मे, विभु। और ये स्वयं स्वयं तो उनका समझ में, अर्जुन को ये स्वयं उनका रियलाइजेशन, और ये स्वयं से ही वो ऐसा भी नहीं कह रहे हैं, और कहा आहुस्त्वाम ऋषि सर्वे देव ऋषि नारदस्तथा, सारे ऋषि गुण मुनि, देव ऋषि नारद, नारद देव ऋषि, नारद जी, असित, देवल, व्यास, शास्त्र सब कहते हैं ये, और अर्जुन का भी यही मत है। तो इतने बड़े अर्जुन, इतने विख्यात व्यक्ति, आज के डेट में कौन होगा एकदम विख्यात व्यक्ति? कोई ना कोई तो होगा ना, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, कारोबार के क्षेत्र में, व्यापार में, आपके राजनीति के क्षेत्र में, कला और के क्षेत्र में। तो और वो व्यक्ति अब पता चले कि भाई ये भागवत गीता पढ़ रहा है, तो देखिए कितने लोग लेकिन हम कलयुग के लोग हैं, आज को कोई बड़ा नेता अभिनेता भी पढ़ने लग जाए और समझिए भागवत गीता के शास्त्रों के वचनों के अनुसार जीवन बिताने लगे ना, वचनों के, शास्त्रों के, भगवान के साथ आत्मीयता उत्पन्न करते हुए भगवत कथा का ही श्रवण करें और भगवत कथा का ही वितरण करें, तो भी आज के हम कलयुग के लोग, हम उन व्यक्ति को छोड़ देंगे फॉलो करना, हम उन व्यक्ति को छोड़ देंगे, क्योंकि इतना हम में ये हो, क्या बोलते हैं, इंद्रिय तृप्ति की कामना वासना, सारे कई होंगे जो उस व्यक्ति को ही फॉलो करना छोड़ दें। बट खैर हमें अर्जुन के पद चिन्हों पे चलना है। ठीक है, तो इसी आशा अभिलाषा से आज के श्लोका में प्रवेश करते हैं और देखते हैं। अनुराधा माता जी, आप पढ़ पाओगे क्या? शायद, पक्का नहीं है, वो पढ़ नहीं पाएंगे मेरे ख्याल से तो। सुधा माता जी आ नहीं पाएंगे आज, उनका इंटरनेट ठीक नहीं है। ठीक है, मैं संस्कृत पढ़ता हूँ, फिर देखते हैं। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परमं जन्म विवस्वत। बहुत सुंदर प्रश्न कर रहे हैं अर्जुन यहाँ पे। कथमेतद्विजानीयां त्वामादौ प्रोक्तवानिति। हर्षा जी, आप पढ़िए अनुवाद। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं
कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था? अनुजा, पढ़िए तात्पर्य। पढ़ पासी की अनुजा? अनुजा पढ़िए, नहीं तो अनुजा की मम्मी को बोलिए, पढ़ पाएंगे तो अनुजा की मम्मी भी पढ़े। तो अनुजा के पापा पढ़े। ठीक है, शायद वो नहीं पढ़ पाएगी अभी। सुधा माता जी, आप पढ़िए तात्पर्य। जब अर्जुन भगवान का माना हुआ भक्त है, तो फिर उसे कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था? तथ्य ये है कि अर्जुन ये जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहा है, अपितु ये जिज्ञासा उन सबों के लिए है जो भगवान में विश्वास नहीं करते, अथवा उन असुरों के लिए जिन्हें ये विचार पसंद नहीं है कि कृष्ण को भगवान माना जाए। उन्हीं के लिए विचार अर्जुन ये बात इस तरह पूछ रहा है, मानो वह स्वयं भगवान या कृष्ण से अवगत ना हो। जैसे कि 10वें अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा, अर्जुन भली भांति जानता था कि कृष्ण श्री भगवान है और वे प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत है तथा ब्रह्म की चरम सीमा है। निसंदेह कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र रूप में भी अवतीर्ण हुए। सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार उसी शाश्वत आदि पुरुष श्री भगवान के रूप में बने रहे। अतः इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही अर्जुन ने कृष्ण से यह प्रश्न पूछा, जिससे वे प्रामाणिक रूप में बताए कृष्ण परम प्रमाण है। यह तथ्य आज ही नहीं, अनंत काल से सारे विश्व द्वारा स्वीकार किया जा रहा है। केवल असुर ही इसे अस्वीकार करते रहे हैं। जो भी हो, चूंकि कृष्ण सर्व स्वीकृत परम प्रमाण है, अतः अर्जुन उन्हीं से प्रश्न करता है जिसे कृष्ण स्वयं बताए और असुर तथा उनके अनुयायी जिस भांति अपने लिए तोड़ मरोड़ करके उन्हें प्रस्तुत कर रहे हैं, इससे बचा जा सके, यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। अपने कल्याण के लिए वह कृष्ण विद्या को जाने। अतः जब कृष्ण स्वयं अपने विषय में बोल रहे हो तो वह यह सारे विश्व के लिए शुभ है। कृष्ण द्वारा की गई ऐसी व्याख्याएं असुरों को भले ही विचित्र लगे, क्योंकि वे अपने ही दृष्टिकोण से कृष्ण का अध्ययन करते हैं, किंतु जो भक्त है वे साक्षात कृष्ण द्वारा उच्चारित वचनों का हृदय से स्वागत करते हैं। भक्तगण कृष्ण के ऐसे प्रमाणिक वचनों की सदा पूजा करेंगे, क्योंकि वे लोग उनके विषय में अधिकाधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस तरह नास्तिक गण जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानते हैं, वे भी कृष्ण को अति मानव सचिदानंद विग्रह, दिव्य त्रिगुणित तथा दिक्काल के प्रभाव से परे समझ सकेंगे। अर्जुन की कोटि के श्री कृष्ण भक्त को कभी भी श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप के विषय में कोई भ्रम नहीं हो सकता। अर्जुन द्वारा भगवान के समक्ष ऐसा प्रश्न उपस्थित करने का उद्देश्य उन व्यक्तियों की नास्तिकतावादी प्रवृत्ति को चुनौती देना था, जो कृष्ण को भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। बहुत ही अनुजा, रीड अनुवाद।
अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया, है ना। तो प्रश्न तो बढ़िया अर्जुन का। तो जैसा तात्पर्य में बताया ना, प्रश्न बहुत अच्छा है। और ये प्रश्न उनका स्वयं का प्रश्न नहीं है, ये तो हम सबके हित के लिए, हम सबके कल्याण के लिए वो प्रश्न कर रहे हैं सब। हम सबको वो एक प्रकार से वो प्रतिनिधित्व है ना, हमारे हमारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना हमें। ये भगवान की योग माया के द्वारा अर्जुन मोहित किए गए हैं। तो वो ऐसा ये प्रश्न और हमारे हित के लिए, कल्याण के लिए। और भी 11वें अध्याय में भी हम देखेंगे अर्जुन और कुछ ऐसा 11वें अध्याय में जो चर्चा चल रही हो तो उसके अंतर्गत कुछ एक प्रश्न करते हैं अर्जुन। और वो भी उनका व्यक्तिगत रूप से उनका कोई वैसा प्रश्न नहीं है, क्योंकि उनको तो समाधान है पूरा का पूरा भगवान में। उनको भगवान में पूरा समाधान है, कोई किंतु परंतु संशय नहीं है अर्जुन को तो। अर्जुन को तो कृष्ण में पूरा का पूरा श्रद्धा है, आसक्ति है, समर्पण है, सब है। हमारे में ऐसी किंतु परंतु है, हमारे लिए ये प्रश्न है। तो हमारी जिज्ञासा को हल करने के लिए, हमारे समाधान कराने के लिए, और हम भगवान को कैसे तत्वतः समझ सकें, यथा रूप में समझ सके, जान सके। किसी व्यक्ति को देखिए हम सही से जानेंगे, यथा रूप से समझेंगे, तत्वतः जानेंगे, समझेंगे, तो ही उनसे हमारा एक संबंध बन पाएगा ना। तभी जाके उनसे हमारा प्रेम होगा, आसक्ति होगी। और जब व्यक्ति का चरित्र पता चले, तभी तो उनसे हम एक संबंध और प्रेम बना पाएंगे। अन्यथा ऐसे कैसे, जोर जबरदस्ती से किसी से दोस्ती नहीं होती है। जोर जबरदस्ती में प्रेम तो होता ही नहीं है किसी से, है ना। संबंध नहीं बनता जोर जबरदस्ती में। ये तो कई बार काम चलाने वाली बात है या कुछ, तो चलो ठीक है, मजबूरी में काम चलाने में तो हम जोर जबरदस्ती में भी किन्हीं से दोस्ती या संबंध ऐसा रख लें। लेकिन आत्मीयता का संबंध कोई जोर जबरदस्ती से नहीं होता। तो आत्मीयता का संबंध तो प्रेम भाव, सेवा, समर्पण, ये जो मित्रता है, ये तो जब व्यक्ति के गुण पता चले तो नेचुरली उनके प्रति एक आकर्षण हो, स्वाभाविक। और स्वाभाविक क्या, प्रियता उत्पन्न हो। ये भक्ति में ना, भक्ति मार्ग में प्रियता उत्पन्न करना अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। देखिए, भगवान के प्रति पूज्य भाव होना ये अच्छी बात है ना। पूज्य भाव होना अच्छी बात है। और भक्तों के प्रति भी पूज्य, आदरणीय, सम्माननीय भाव होना अच्छी बात है। साधुओं के प्रति, भक्तों के प्रति, सभी भक्तों के प्रति पूज्य भाव, आदरणीय, सम्मान्य होना बहुत अच्छी बात है। होना चाहिए हमारा ऐसा भाव। भगवान के प्रति भी सहज होना चाहिए। लेकिन भगवान को पाने के लिए ना ये प्रियता उत्पन्न होनी अति आवश्यक है, बिना इसके नहीं ना। अब घर में भी कोई रहते हैं किन्हीं के, तो प्रियता से ही रहते हैं ना। वरना तो अब कई जगह नौकर भी रहते हैं, काम करने वाले भी रहते हैं घर पे, लेकिन वो आत्मीयता भैया प्रियता बात नहीं है। ठीक है, एक सेवा या उस हिसाब से है, और कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी प्रियता उत्पन्न हो जाती है। लेकिन जो एक प्रियता, आत्मीयता बच्चों के साथ ना, माँ का एक अपने बच्चों के साथ होता है इत्यादि, वो औरों के साथ नहीं बन पाता ना, नहीं बन सकता। तो भगवान के साथ भी हमें संबंध जोड़ने के लिए, संबंध बनाने के लिए भगवान के साथ तो प्रियता चाहिए, भक्तों के साथ उससे खूब प्रियता चाहिए, कहूँ तो अधिक प्रियता चाहिए। जब हम भक्तों में हमारा प्रियता का भाव उजागर हो जाएगा ना, कि भगवान के भक्त हमें पसंद आने लग जाए, तो भक्ति नेचुरली फिर हमें पसंद आने लगेगी, और हम नेचुरली फिर भक्ति करने लगेंगे, जब हमें भगवान के भक्त और पसंद आने लग जाए। तो अर्जुन जी को व्यक्तिगत रूप से उनको कोई प्रश्न नहीं है कि भाई ये कैसी बातें कर रहे हो। अभी इनका प्रश्न ऐसा ना कि ये कैसी बातें कर रहे हो आप।
भाई आप और हम सेम सेम उम्र के ही हैं लगभग, हाँ, इतना फ़र्क नहीं है और हम तो साथ में उठे पले बड़े ये वो। और आप ये कौन कौन से टाइम स्केल, कौन से टाइम ज़ोन, कौन सी युग सती में ले गए हो हमें, किस सेंचुरी में ले गए हो? 120 करोड़ साल ये, विवस्वान इत्यादि ये सब, भाई कैसे समझूँ मैं इसको? अ, आप तो मेरे सामने हो अभी ऐसे करके। और आप कह रहे हो कि भई यही ज्ञान आपने या ये भगवत ज्ञान आपने विवस्वान को दिया था, मनु को दिया था, इक्ष्वाकु को दिया था और ये परंपरा से आप देते आ रहे हो और आप मेरे दे रहे हो। भाई ये बात तो अब हज़म नहीं हो पा रही, मतलब कैसे इसको हम समझें ना? और कुछ एक तो चीज़ें होती हैं, देखिए एक प्रश्न व्यक्ति करता है समाधान पाने के लिए, बात को समझने के लिए और फिर उसको जो भी उत्तर मिले उसको फिर अपना के एक एक अप्लाई करने के लिए, देखने के लिए। और कोई कई एक प्रश्न ऐसे होते हैं कि भई बात को उम, डिस्प्रूव करने के लिए, काटने के लिए, है ना? किन्हीं की बात को काटने के लिए, किन्हीं को गलत या नीचा दिखाने के लिए। तो अब अगर अर्जुन ऐसे प्रश्न नहीं करे ना बीच में, तो देखिए हमारा भी उत्साह उमंग नहीं रह पाएगा फिर भागवत गीता में। अगर ये संवाद ना चले, ये डायलॉग ना चले, और अगर अर्जुन ऐसे प्रश्न नहीं करे तो फिर हम प्रश्न करेंगे, अरे भाई देखो ये तो मिली भगत है कृष्ण अर्जुन की लगता है। अर्जुन को तो यहाँ ऐसा पूछना चाहिए था, अर्जुन ने ये पूछा ही नहीं। ये तो बात बनी नहीं, ये बात तो ढकी की ढकी रह गई, छुपी की छुपी रह गई, है ना? तो ऐसे करके हम बड़े नेचुरली फिर भागवत गीता का तिरस्कार और उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे जो प्रश्न उत्तर ये सब खैर हमारा तो किसी भागवत गीता को या रिजेक्ट करने के लिए नहीं, इट इज टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड सिंसियरली, प्रैक्टिस में उतारने के लिए, जानने के लिए, है ना? थ्योरी में ही जैसे हम समझे हाँ भगवान कृष्ण भगवान है और भगवान ने अर्जुन के साथ ये संवाद किया था व्यक्तिगत रूप से, इतिहास है ये। ये कोई परी कथा के हिसाब से नहीं है और ना ही किसी ने कोई रूपक के हिसाब से। रूपक मतलब ऐसा होता है ना, अ, कोई चीज़ वास्तव में घटना घटी नहीं, लेकिन उसको एक कहानी के रूप से समझाने के लिए कि उससे प्रिंसिपल्स निकल के आ जाएँ। तो कई ऐसे होते हैं कवि और आप देखोगे और भी कथाओं में, शास्त्रों में भी कई चीज़ें कुछ एक चीज़ें समझाते हैं तो रूपक के रूप से समझाते हैं। तो रूपक से कहने का आशा कि घटना वो सत्य में नहीं हुई, वो व्यक्ति नहीं थे, वैसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन इमेजिन करो एक प्लॉट ऐसा हुआ हो और फिर क्या लर्निंग्स, क्या टीचिंग्स। तो कई ऐसा लोग समझते हैं, बोलते हैं और अपने आप को धार्मिक ही बताते हैं वो, अपने आप को एक प्रकार के गुरु ही बताते हैं, साधु ही बताते हैं और क्या बोलते हैं कि भागवत गीता ये सत्य नहीं है। और ऐसा कि भाई पांडवों और कृष्ण तो थे ही नहीं, ये तो एक रूपक के रूप में पूरा, एक सिंबल के रूप में। ये सब एक सिंबल है या एक प्रिंसिपल्स है? जैसे कई लोगों को ऐसा लगता है ना, कई लोग अब ऐसा देखते हैं कि भाई मनुष्य मनुष्य क्या सब ऑब्जेक्ट की तरह, हाँ? कैसे डेटा की तरह। कई जगह ऐसा लगता है भाई हमारी कोविड के टाइम या इसमें देखो और भी ऐसे, भाई हमारी तो मनुष्यत्व तो चला ही गया हो, जैसे हम तो एक डेटा बन के रह गए इन लोगों के लिए। सरकार के लिए जस्ट हम एक डेटा, एक नंबर है, एक आधार कार्ड का नंबर जैसे, तो बस हम वैसे एक नंबर है। हुँ? वोट बैंक के लिए बस हम एक तो वोट बैंक बन के रह गए और तो हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं रहा हो। तो कई लोग देखते हैं तो भाई मनुष्य को बस वैसे ही कि उम, कैसे मैं एक एक मनुष्य की ऐसी विचित्र प्रजा है ना, स्पीशीज़ है, इनका मन पढ़ सकूँ, कैसे इनमें एक चिप डालूँ इनके ब्रेन में, हाथों में, कैसे इनको मॉनिटर करूँ, रीड करूँ इत्यादि। तो कई लोग ऐसे देखते हैं। तो वैसे ही कुछ एक साधुगण हैं, वो क्या बोलते हैं कि भागवत गीता रूपक रूप से है। भाव ऐसा है कि कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं, पांडवास भी कोई व्यक्ति नहीं। ये तो हमें, हम मनुष्य समझते नहीं है, हमें कुछ ऐसा चाहिए कि कोई व्यक्ति, तो चलो ठीक है। और क्या, ये जो 5 पांडवास हैं, ये कौन है? ये हमारे 5 इंद्रियाँ हैं वास्तव में। पांडवास थोड़ी ना कोई, पांडवास नहीं, अब उन पांडवास को साइड करो, अब तुम अपने अंदर में झाँको, देखो, ये 5 इंद्रियाँ ही हैं वो। कुरुक्षेत्र की कोई भूमि, कोई सत्य की भूमि नहीं है, कोई सत्य में युद्ध भी नहीं हुआ।
ऐसा समझते हैं, बोलते हैं। और भागवत गीता पे टिप्पणी लिखते हैं, भागवत गीता पे ही कमेंट्री और सब बताते हैं, श्लोका इत्यादि। और क्या कि कुरुक्षेत्र कोई सत्य जगह नहीं है। ये तो ठीक है, एक स्थान समझने के लिए इसके लिए है। हाँ, और ना कोई वास्तव में ऐसा युद्ध हुआ। कुरुक्षेत्र क्या है, हमारा खुद का शरीर ही है, वो फील्ड है ना, हमारा खुद का ही फील्ड है वो। और भागवत गीता के श्लोकों को तोड़ मोड़ के ऐसा समझाते हैं वो। कृष्णा भी कौन है, तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है। जो तुम्हारे अंदर छुपा हुआ सत्य है, ऊर्जा है, क्षमता है, वही कृष्ण है। अल्टीमेटली भगवान के वचन कोई बता के दे के और भगवान को ये कॉन्सेप्ट बना के छोड़ देते हैं, एक आइडिया, है ना, ऐसा इस हिसाब से। और ये सारी चीजें ना बहुत बढ़िया भी लगती है, बताऊं लोगों को। कई लोग हैं उनको बहुत अच्छा भी लगता है ऐसा कि भगवान एक कॉन्सेप्ट, एक बिंदु, एक ज्योति, एक आभा, एक किरण बने ही रह गए। हाँ, मुख्य क्यों, क्योंकि इन बातों में त्रिगुणात्मक जगत में व्यवहार के लिए और थोड़ा सा पीस और सुख शांति पाने के लिए कुछ शिक्षाएं तो है, शिक्षाएं तो मिल जाती हैं। झूठ मत बोलो इत्यादि, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, कंफ्यूजन से थोड़ा बहुत, मैटर से थोड़ा बहुत फ्री। तो ऐसी काम, क्रोध, लोभ में से थोड़ा छुटकारा, ऐसे ऐसे कुछ शिक्षाएं तो मिल जाती हैं। और सबसे बढ़िया क्या, भाई तुम्हें समर्पण ही नहीं करना है किसी को। कोई गुरु भी नहीं है चाहिए तुम्हें, ना कोई भगवान को समर्पित करना है। तुम्हें अपने आप को ही समर्पण होना है। लो जी, फिर है ना, फिर तो बढ़िया है। मेरे को किसी को समर्पित नहीं होना है, अपने आप को ही समर्पित होना है, अपने आप को ही। तो ऐसे ऐसे और भी कई ऐसी चीजें हैं, बातें हैं, जिस हिसाब से भटकाव सा ही है वास्तव में अगर कहे तो। भागवत गीता का तो ऐसा कोई संदेश नहीं है, ना कोई ऐसा सार है। कृष्ण सत्य है, तथ्य है, भगवान तो है ना। और पांडवास भी भगवान के परिषद है, पार्षद है, इटर्नल पार्षद है। और कुरुक्षेत्र है, भूमि है, युद्ध हुआ था, भगवान ने गीत गाया, प्रवचन दिया अर्जुन जी को, ये संवाद हुआ। तो इन्हीं कारणों से भगवान देखिए दो दो चीजें, कई चीजें करने का कर रहे हैं भागवत गीता के माध्यम से। एक तो भगवान स्थापना कर रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं कि देखो ये इतिहास है, ये सत्य में हुआ था। और मैं अर्जुन से ये संवाद इत्यादि। तो कोई लोग अगर मनुष्य भी समझते हैं ना, कई लोग कृष्ण को मनुष्य ही समझते हैं। और भी अगर धर्म का बात करूँ ना, धर्म से तो ईसाई या ये मुसलमान लोग। और हाँ भाई, कृष्ण था, पुरुष था, एक मनुष्य था जो आया था, और बहुत ऊंचा था एकदम, प्रोफेट या ऐसे करके। उसकी बहुत बुद्धि बहुत तेज थी, उसकी बोलने में बहुत चतुराई थी, और उसका ध्यान बहुत तेज था, मन बहुत तेज था, इत्यादि ऐसे करके। तो वो उनका उतना ही लगता है कि हाँ ये बहुत बहुत उम्दा मनुष्य था। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे भगवान को एक इन गुणों के अंतर्गत या वैसे ही एक मनुष्य ही समझते हैं वो। तो फिर भी भगवान तो ये स्थापित कर रहे हैं ना कि चलो ठीक है, तुम ये समझो कि कृष्ण थे सत्य में, और एक मनुष्य थे। दैट इज अ ग्रेट स्टार्ट। इतना समझे कोई कि हाँ ये परी कथा या काल्पनिक नहीं है, थे वास्तव में, और एक पुरुष ही हम। और फिर भागवत गीता का अनुशीलन करते हुए, भक्तों का संग करते हुए भागवतम सुनेंगे, समझेंगे, तो वो जान जाएंगे कि भाई पूरा शास्त्र तो कृष्ण को ही पॉइंट आउट कर रहा है। पूरा शास्त्र तो भगवान को ही पॉइंट आउट कर रहा है। और कृष्ण मनुष्य क्या, दिव्य मनुष्य, दिव्य पुरुष ना, आदि पुरुष, अजम, अजन्मे। तो ये अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं भगवान से कि मैं कैसे समझूं इसको। आप और हम समकालीन, एक ही उम्र के ना, लगभग आसपास के ही हैं। और पले बड़े इत्यादि। और आप कह रहे हो आपने ये विवस्वान जी को समझाया, सूर्यदेव को समझाया, मनु महाराज को समझाया, इक्ष्वाकु को समझाया इतने सालों पहले, और परंपरा से समझाते आ रहे हो। तो ऐसा ही है अर्जुन का प्रश्न। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहें आप लोग? ओके, नेक्स्ट देखेंगे। अर्चना माता जी, आप संस्कृत पढ़ लेते हो क्या, या पढ़ लोगे क्या श्लोका?
और अगर श्लोका थोड़ा गाने के हिसाब से पढ़ सकें तो बताएं। हाँ, अर्चना माता जी। हाँ, आरोही। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, आप संस्कृत श्लोका पढ़ सकते हैं क्या? और ये भागवत गीता अगर गा भी सकें उस श्लोका को। कोशिश करते हैं। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव स अर्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप। सुंदर, बढ़िया प्रयास। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्यहं सर्ववेदानि तानि अहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। ठीक है, अनुवाद पढ़िए केवल। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। बहुत सुंदर। दीक्षा, आप तात्पर्य पढ़ पाओगे क्या? नहीं भैया, अभी नहीं पढ़ पाऊंगी। ओके, बताना जब पढ़ पाओ। और जी भैया। हर्षा आप पढ़ो तात्पर्य। ब्रह्म संहिता में हमें भगवान के अनेकानेक अवतारों की सूचना प्राप्त होती है। उसमें कहा गया है, अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तौ गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। मैं उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो अद्वैत, अच्युत तथा अनादि हैं। यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु तो भी वे आद्य, पुरातन तथा नित्य नवयौवन युक्त रहते हैं। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्राय श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य ही होते रहते हैं। ब्रह्म संहिता में यह भी कहा गया है, रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारं करोद भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत् परमपुमान्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो राम, नरसिंह आदि अवतारों तथा अंशावतारों में नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष हैं, और जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। वेदों में भी कहा गया है कि अद्वैत होते हुए भी भगवान असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं। वे उस वैदुर्य मणि के समान है, जो अपना रंग परिवर्तित करते हुए भी एक ही रहता है।
इन सारे रूपों को विशुद्ध निष्काम भक्त ही समझ पाते हैं। केवल वेदों के अध्ययन से उनको नहीं समझा जा सकता। इन सारे रूपों को विशुद्ध निष्काम भक्त ही समझ पाते हैं। केवल वेदों के अध्ययन से उनको नहीं समझा जा सकता। वेदेषु दुर्लभ मर्दुल्लभ एतेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो। अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण के नित्य सखा हैं और जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके पार्षद भक्त भी विभिन्न रूपों में उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ साथ अवतार लेते हैं। अर्जुन ऐसा ही भक्त है और इस श्लोक वो से फिर पता से चलता पढ़िए वो है, लाइन, अर्जुन जैसे भक्त, फिर से पढ़िए। अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण के नित्य सखा हैं और जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके पार्षद भक्त भी विभिन्न रूपों में उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ साथ अवतार लेते हैं। अर्जुन ऐसा ही भक्त है और इस श्लोक से पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का प्रवचन सूर्य देव विवस्वान से किया था तो उस समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप में उपस्थित था, किंतु भगवान तथा अर्जुन में यह अंतर है कि भगवान ने यह घटना याद रखी किंतु अर्जुन इसे याद नहीं रख सका। अंश रूप जीवात्मा तथा परमेश्वर में यही अंतर है। अंश रूप जीवात्मा तथा परमेश्वर में यही अंतर है। यद्यपि अर्जुन को यहाँ परम शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया है जो शत्रुओं का दमन कर सकता है, किंतु विगत जन्मों में जो घटनाएं घटी है उन्हें स्मरण रखने में वह अक्षम है। अतः भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो वह कभी परमेश्वर की समता नहीं कर सकता। अतः भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो वह कभी परमेश्वर की समता नहीं कर सकता। भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होता है किंतु वह भगवान के तुल्य नहीं होता। ब्रह्म संहिता में भगवान को फिर से पढ़िए अच्युत वो लाइन, भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होता है किंतु वह भगवान के तुल्य नहीं होता। ब्रह्म संहिता में भगवान को अच्युत कहा गया जिसका अर्थ होता है कि वे भौतिक संपर्क में रहते हुए भी अपने को नहीं भूलते, जिसका अर्थ होता है कि वे भौतिक संपर्क में रहते हुए भी अपने को नहीं भूलते। अतः भगवान तथा जीव कभी भी सभी तरह से एक समान नहीं हो सकते। भले ही जीव अर्जुन के समान मुक्त पुरुष क्यों न हो। यद्यपि अर्जुन भगवान का भक्त है किंतु कभी कभी वह भी भगवान की प्रकृति को भूल जाता है। किंतु दैवी कृपा से भक्त तुरंत भगवान की अच्युत स्थिति को समझ जाता है, जबकि अभक्त या असुर इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता। फलस्वरूप गीता के विवरण आसुरी मस्तिष्कों में नहीं चढ़ पाते। फलस्वरूप गीता के विवरण आसुरी मस्तिष्कों में नहीं चढ़ पाते। कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्व संपन्न कार्यों की स्मृति बनी हुई है किंतु अर्जुन को स्मरण नहीं है। यद्यपि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही शाश्वत स्वभाव के हैं।
यहाँ पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि शरीर परिवर्तन के साथ साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है, किंतु कृष्ण सब स्मरण रखते हैं, क्योंकि वे अपने सच्चिदानंद शरीर को बदलते नहीं। परिवर्तन के साथ साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है, किंतु कृष्ण सब स्मरण रखते हैं, क्योंकि वे अपने सच्चिदानंद शरीर को बदलते नहीं। वे अद्वैत हैं, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर तथा उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। वे अद्वैत हैं, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर तथा उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। उनसे संबंधित हर वस्तु आत्मा है, जबकि बद्ध जीव अपने शरीर से भिन्न होता है। क्योंकि भगवान के शरीर तथा आत्मा अभिन्न है, अतः उनकी स्थिति तब भी सामान्य जीव से भिन्न बनी रहती है जब वे भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं। असुरगण भगवान की इस दिव्य प्रकृति से तालमेल नहीं बैठा पाते, जिसकी व्याख्या अगले श्लोक में भगवान स्वयं करते हैं। नाइस रीडिंग, गुड रीडिंग। बढ़िया ना तात्पर्य? बहुत सुंदर। ठीक है, पढ़िए हर्षा, आप अनुवाद पढ़िए। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं। मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप, तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। तो बहुनी में व्यतीतानि, है ना, बहुत जन्म हुए हैं, बीत चुके हैं। जन्मानि तव च अर्जुन, मेरा और तुम्हारा। तानि हम वेद सर्वाणि, मेरे को उसमें से सब पता है। ना त्वं वेद परंतप, तुम्हें नहीं पता अर्जुन। तो भगवान वास्तव में ना, देखिए हम अभी तक देखिए सामान्य ऐसा ही सुने ना, भगवान क्या घट घट के स्वामी है, कण कण के मालिक है इत्यादि। ये वो कौन है? घट घट के स्वामी, कण कण के मालिक इत्यादि, रोम रोम में भगवान इत्यादि, कौन है वो? तो भगवान या कृष्ण स्वयं कह रहे हैं ना, श्री भगवान उवाच है, श्री भगवान उवाच है। तो कृष्ण कैसे कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे और मेरे जन्म अनादिकाल से हैं, लेकिन तुम्हें उसका स्मरण नहीं है, मेरे को सब कुछ स्मरण है, और तुम जान भी नहीं सकते हो। तो और ब्रह्म संहिता ना बहुत बहुत सुंदर, जैसे ब्रह्म संहिता है, और भी ऐसे कुछ एक पुस्तक है आपके ग्रंथ है, ब्रह्म संहिता, ईशोपनिषद और उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु, ये सब तो कोर रेफरेंस बुक है, कोर स्टडी के लिए बुक्स हैं एकदम। और फिर आपके मुकुंदमाला स्तोत्र बहुत सुंदर लगती है मेरे को, वो उसमें स्तुति है भगवान की, कुलाशेखर राजा ने गाई है भगवान के लिए स्तुति, बहुत सुंदर सुंदर स्तुतियां उसमें। और फिर मुकुंदमाला स्तोत्र, और आपका कुंती महारानी की शिक्षाएं, टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती, और भी ऐसे कई पुस्तक हैं, प्रभुपाद जी ने कमेंट्री और दिया इनमें। तो ये सारे पढ़ने लायक है एकदम। ब्रह्म संहिता इतना बड़ा नहीं है, खैर पूरे ब्रह्म संहिता में तो कई श्लोक है, मेरे को विस्मरण में नहीं कितने हैं, लेकिन मुख्य रूप से 29 से 56, मुख्य रूप से 29 से 56 तो 27 श्लोक ये ब्रह्मा जी ने उद्गार गाए भगवान के प्रति। तो जो पढ़ा ना, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। अद्वैत, कृष्ण में कोई द्वैत नहीं है, मतलब भगवान का शरीर और आत्मा में कोई भेद नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है, कोई डुअलिटी नहीं है भगवान में।
हम में बहुत डुअलिटी है ना, भगवान में कोई डुअलिटी नहीं है। भगवान के शरीर और आत्मा में कोई भेद नहीं है, भगवान के मन और शरीर में कोई भेद नहीं है, मन बुद्धि में कोई भेद नहीं है, आत्मा में कोई भेद नहीं है, सब एक ही है। कृष्ण का बॉडी, कृष्ण की आत्मा सेम ही है। और तो कोई ऐसा द्वैत नहीं है। फिर भगवान की वाणी और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, कृष्ण की स्पीच में, वॉइस में, और एकदम एब्सोल्यूट नेचर के हैं। एब्सोल्यूट मतलब विदाउट एनी डुअलिटी, वन साइडेड। तो अद्वैत अच्युतम, अच्युत कृष्ण कभी अपनी पोजीशन से कभी च्युत नहीं होते, अपने स्टेटस से। भगवान अपनी भगवत्ता से कभी च्युत होते ही नहीं है, कभी पतन नहीं होता उनकी उनकी भगवत्ता से। अद्वैतम अच्युतम अनादिम, है ना, विदाउट बिगिनिंग, बिगिनिंगलेस, अनादिम। आदि तो जिसकी कोई शुरुआत है ना, एक ओरिजिन है, भगवान की कोई ओरिजिन नहीं है। कृष्ण हमारी भी कोई ओरिजिन नहीं है, लेकिन हम में और भगवान में भेद है। हम जीव तत्व है और कृष्ण विष्णु तत्व है। हाँ? कृष्ण कृष्ण तत्व है। तो हम में और भगवान में वो भेद है। स्वरूप तो हम भी भगवान के अंश है ना, क्योंकि ये कृष्ण अंश ही, हम भगवान के अंश है, तो ठीक है, स्वरूप तो हम भी सच्चिदानंद विग्रह, लेकिन हम कैपेसिटी में नहीं है। क्वालिटी में भले हो, क्वांटिटी में नहीं है ऐसा। जैसे समुद्र का पानी लो, देखो आप, और एक उसमें से एक कप में पानी निकालो आप, तो क्वालिटी में तो सेम ही है समुद्र का पानी, और उसी में से एक कप पानी लो, सेम है क्वालिटी में, लेकिन क्वांटिटी में पूरा डिफरेंट है ना। तो क्वालिटी में हम भी, क्या बोलते हैं, हम में भी कोई द्वैत नहीं हो। यही शुद्ध भक्त है, उसमें उनमें भी कोई द्वैत नहीं रहता, कोई सेपरेट इंटरेस्ट नहीं रहता। हाँ, और भगवत धाम में जैसे ऐसा नहीं है ना कि यहाँ पे हमारे हृदय में परमात्मा स्वरूप से विराजमान है भगवान। भगवत धाम में ऐसा नहीं है, क्योंकि आवश्यकता ही नहीं है, सब तो वहाँ पे प्रेमी है, भगवान के मित्र है, किसी को कोई गाइडेंस या फॉलोइंग कुछ ऐसा नहीं चाहिए ना, को कोई कर्म नहीं है ना वहाँ पे। तो फिर परमात्मा भी क्यों चाहिए, क्या विटनेस करेंगे जब कोई कर्म ही नहीं कर रहा है। हमारे हृदय स्वरूप भगवान हमारे साथ परमात्मा रूप से है, क्यों, साक्षी बन के, हमारे कर्मों को देखते हुए उसके अनुसार फल देने के लिए साक्षी रूप से है भगवान। देखिए, ब्रह्मा जी में चूक हो सकती है, यमराज जी में हो सकती है, हुई भी है ना। दिशाओं में, 10 दिशाओं में चूक हो सकती है, सूर्य चंद्रमा में चूक हो सकती है, हमें मॉनिटर करने के लिए, या वो कुछ एक गलत कंक्लूजन, मिस्टेक, कुछ ना कुछ एक ह्यूमन मिस्टेक, एरर, कुछ ब्रह्मा जी के लैपटॉप में खराबी हो सकती है ना, कुछ आईटी डिफॉल्ट आ सकता है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन भगवान परमात्मा स्वरूप से विराजमान कभी च्युत नहीं होते। So Krishna is watching us throughout. Krishna is with us throughout. Krishna knows us throughout. और जब हम में भी कोई द्वैत नहीं रहेगा ना, ये सेपरेट इंटरेस्ट नहीं रहेगा, तो फिर हम भगवान के संगी बन सकते हैं। तब भगवान हमें स्वीकार कर लेंगे, तब भगवान हमसे हैंडशेक करेंगे, हमारा आलिंगन करेंगे। तो अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, अनंत रूपम ना, सारे दिव्य रूप है, अनंत, असंख्य, कृष्ण से असंख्य ये रामादिषु मूर्तिषु कला नियमे न तिष्ठा, रामादि मूर्तिषु कला नियमे न तिष्ठा, नाना अवतार अकरोध भुवनेशु, किंतु ना, नाना अवतार, असंख्य अवतार कृष्ण से प्रकट होते निकलते हैं। तो अनंत रूपम, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, आद्यम है ना, आद्य मतलब फर्स्ट, और पुराना ओल्डेस्ट, और पुरुषम नव यौवनम च, पुरुष है भगवान, दिव्य पुरुष, और नव यौवनम भी है। तो सोचो ये सारे सारे कॉन्ट्राडिक्शन ना इजीली भगवान में रिसाइड करते हैं। बहुत सुंदर है। अगर भगवान तत्व से हमें समझना है ना, तो ब्रह्म संहिता का अध्ययन करो भाई, गजब। भागवत गीता में तो भगवान अपना परिचय दे रहे हैं, हमें बता रहे हैं सरलता से, स्पष्टता से, और भगवान के गुणों को समझना ना, भगवान कैसी मूर्ति है ना, कृष्ण कैसी मूर्ति है, दिव्य मूर्ति है, और दिव्यता का क्या मतलब होता है, और भी थोड़ी बारीकी और समझने के लिए
बहुत रस आएगा ब्रह्म संहिता के रसास्वादन अगर हम अध्ययन करें तो। कुछ दिनों पहले तो दीक्षा अनुजा ने करवाया था ना, ये उपदेशामृत पढ़वाया था इन दोनों ने औरों ने। और क्या पढ़वाया था, थोड़ा बहुत तो भक्ति रसामृत सिंधु भी पढ़े थे, और थोड़ा ईशोपनिषद भी थोड़ा सा हम देख पाए थे, और कुंती महारानी की शिक्षाएं, और वो भी पूरा, हाँ हाँ, सिविलाइजेशन और ट्रांसेंडेंस बहुत अच्छी पुस्तक प्रभुपाद जी ने लिखी। पर पूर्ण पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर, और फिर आपका मुकुंद माला स्तोत्र, तो ये सब पढ़वाया था इन लोगों ने, और बहुत बढ़िया रहा था वो रीडिंग सब। लेकिन उस समय, उस सेशन में या उस समय हम ब्रह्म संहिता नहीं पढ़ पाए। ब्रह्म संहिता हम शुरू भी नहीं कर पाए, कोई एक दो श्लोका भी नहीं उसका हम पढ़ पाए। देखते हैं भगवान की कभी कृपा होगी। सब कुछ सेवा रूप में है, तो ये शास्त्रों का अध्ययन करना पढ़ना, ये हृदय के शुद्धिकरण के लिए पूरा का पूरा, ये हमारे देखो कितना एब्जॉर्बिंग है ना, इतना एब्जॉर्बिंग है। अभी देखिए हम सब अलग अलग, क्या कहूँ, अलग अलग कॉन्टिनेंट में ही बैठे हैं ना, 3 अलग अलग द्वीपों में हम बैठे हुए हैं, 3 अलग 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 टाइम जोन में है एकदम से, और इतने परिचित भी नहीं एक प्रकार से अगर ऐसे कहूँ, या इतना परिचित इन द सेंस एज सच मिलना या उस हिसाब से, फिर भी देखिए कितना बढ़िया रसास्वादन हो रहा है ना, हम सभी का बहुत उत्साहवर्धन हो रहा है भागवत गीता का श्रवण करते हुए। क्या करते हैं हम, कनेक्ट होके रीड ही कर रहे हैं उन्हीं तात्पर्यों का जितना भी प्रयास करके, ठाकुर जी की कृपा से। ये जीवा तो क्या है, ये एक इंस्ट्रूमेंट ही है, जीवा तो बस एक इंस्ट्रूमेंट है। अब प्रार्थना ये है कि भगवान, ये जीवा आपकी योग माया शक्ति के अंतर्गत है ना, योग माया आपकी अंतरंग शक्ति, आपकी करुणामयी प्रेममयी शक्ति के अंतर्गत इस जीवा का इस्तेमाल करिए। और किस लिए कर रहे हैं, आपकी स्तुति, आप ही के गुणगान के लिए, आपके भक्तों के गुणगान के लिए, उसके लिए। जीवा का तो यही काम है, यही काम है, कृष्ण की कीर्ति करना, कृष्ण का गुणगान गाना, भक्तों की भक्ति की कीर्ति गुणगान करना। ये इसी कारण से वास्तव में जीवा मिली है। और अनेक है, रूपा गोस्वामी कहते हैं ना कि भाई भगवान का नाम जप में इतना रस है, स्वाद आनंद है, कृष्ण मेरे को तो आप लाखों लाखों करोड़ों 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 जीव दो, और लाखों करोड़ों कान दो, क्या करोगे भाई इतना से, आपका नाम जप करूंगा और सुनूंगा। इतना रस है कृष्ण के नाम में, इतना रस है कीर्तन में, जो रस है, जो आनंद है नाचने में, भगवान का नाम जप करने में, ऐसा आनंद संसार में कहीं पे नहीं है। संसार में तो सबसे ज्यादा आनंद ये काम वासना में देखा जाता है ना, स्त्री पुरुष के परस्पर शारीरिक संग में ही। वो तो एकदम विकृत, एकदम नीचे कोटि का कोई रस है भक्ति में, या देखे ना, कोई कोई ऐसा सुख ही नहीं है संसार में कृष्ण के नाम जपने में, भगवान की वाणी का श्रवण करने में, भगवान के सेवा में जुड़ने में, भक्तों के संग में भक्ति करने में। तो ब्रह्म संहिता दिव्य ग्रंथ है, महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। महाप्रभु दक्षिण की यात्रा में थे, तो उनको 2 ग्रंथों का उन्होंने उजागर किया एक्चुअली। मिलना तो क्या कहें, ऐसा थोड़ी ना कि महाप्रभु को कोई भेंट दे रहे हैं या महाप्रभु अवगत हो, महाप्रभु को पता नहीं और कोई उनको दे रहा हो, ऐसी बात नहीं है। महाप्रभु दक्षिण के यात्रा में थे तो कई कुतर्कों का उन्होंने खंडन किया, कई अपवाद सिद्धांतों का, और ऐसे तो वो दक्षिण की यात्रा में उन्होंने खंडन किया खूब। ये आता भी है महाप्रभु के शतष्टकम नाम में, या ऐसे सतनामों में, या वैष्णव सॉन्ग में, और बढ़िया से सुंदर आता है कुतर्क खंडन। और भी, और चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, और कई कई जगह भी हो गई। तो दक्षिण की यात्रा में महाप्रभु को इन्होंने भेंट दी या बताया, ये ब्रह्म संहिता, और एक कौन सा, कृष्ण कर्णामृत, ब्रह्म संहिता और कृष्ण कर्णामृत,
अब वैसा नहीं है कि महाप्रभु को पता नहीं था। महाप्रभु स्वयं कृष्ण है ना, एकदम से निज रूप में ही स्वयं कृष्ण है महाप्रभु तो। In fact, even more glorious than Krishna, surely. Even more kind, loving, sweet than Krishna, surely. तो ऐसा नहीं कि महाप्रभु को इनके बारे में पता नहीं था, ब्रह्म संहिता और ये कृष्ण कर्णामृत का, लेकिन महाप्रभु की लीला के अंतर्गत उन्होंने उनका उजागर किया। और तो ब्रह्म संहिता जब उनको मिली, वो पाए पढ़े, बहुत प्रसन्न हुए महाप्रभु, बहुत बहुत सुंदर, अपने साथ ही लेके आए, बोले ओके आई विल टेक दिस विथ मी। और कृष्ण कर्णामृत जो कि किन्होंने लिखी थी ना, बिल्वा मंगल ठाकुर जी द्वारा मेरे ख्याल से रचित थी। हाँ, कृष्ण कर्णामृत, सुंदर उद्गार, बाप रे, कोई प्रार्थना या उद्गार देखने हो ना, बिल्वा मंगल ठाकुर जी की प्रार्थनाएं देखें अगर हम सुने, क्या स्तुति, क्या प्रेम, क्या भाव, क्या उन्होंने कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया। सौभाग्य हमारा हो अगर हम उसका श्रवण कर सके, सुन सके, पढ़ सके, उसको थोड़ा भी चित्त में हम प्रकाशित, यही ना भगवान से यही प्रार्थना है कि भगवान की, देखिए हमारी मतलब हमारी क्षमता नहीं, हमें वो शुद्धता नहीं कि हम भगवान की स्तुति गा सकें। और कोई ऐसा भी नहीं है कि हम डायरेक्ट कृष्ण की स्तुति गाएं भगवान की ना, जैसे ब्रह्म संहिता की स्तुति है। अर्जुन भी भगवान की एक प्रकार से स्तुति गाते हैं ना भागवत गीता में कई जगह पे। तो हम में वैसी शुद्धता नहीं है, लेकिन जो हमारा जो स्वरूप है ना, तटस्थ स्वरूप है, तटस्थ से अनुगत्य भाव का हमारा स्वरूप है, मतलब सब सर्विएंट नेचर। तो हम तो बहुत गदगद हो जाएंगे हम कि बिल्वा मंगल ठाकुर जी ने जो भगवान की स्तुति गाई, फिर ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने जो गाई उद्गार, कुंती महारानी ने जो स्तुति गाई, भीष्म देव ने स्तुति गाई भगवान के पहले स्कंद के 90वें अध्याय में 32वें श्लोक से मेरे ख्याल से उन्होंने आरंभ किया स्तुति गाना। और तो इन स्तुतियों को हम पढ़ें और इनको हम पढ़ के इनको गाएं, इनका रसास्वादन करें, तो हम क्या कर रहे हैं, हम ब्रह्मा जी की भक्ति का हम गुणगान करें, है ना, बिल्व मंगल ठाकुर जी की भक्ति का गुणगान करें, क्या भीष्म देव की भक्ति का, कुंती महारानी के समर्पण का गुणगान करें, उनकी बुद्धि का गुणगान करें वास्तव में। तो ऐसे भक्तों की कृपा से फिर हमें भक्ति और प्रफुल्लित होगी हमारी, और साक्षात अभी मौजूदा स्थिति में इस स्थिति में, इस शरीर में, अभी इस देश काल पात्र में वैष्णवों के हम गुणगान करें। और उसमें वैष्णवों में विशेष ना गुरु इज द विशेष वैष्णव, स्पेशल वैष्णव, द मोस्ट स्पेशल वैष्णव, द मोस्ट अल्टीमेट वैष्णव। तो उनकी कितनी महिमा हम समझ सके, उनकी कितनी कृपा समझ सके, उनका कितना गुणगान करें। तो इन्हीं से भागवत गीता, भागवतम, वैदिक सभ्यता में तो गुणगान से ही हृदय शुद्ध होता है, हृदय निर्मल होता है, हृदय को शांति मिलती है, चित्त शुद्ध होता है। किनकी गुणगान? भगवान के और भक्तों के गुणगान से, भक्ति की गुणगान से ना। संसार में ऐसा लगता है कि भाई अगर ये मिल जाए, मेरे को पिक्चर देखने को मिल जाए तो मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगी, है ना। संसार में लगता है नौकरी और छोकरी मिल जाए तो मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा, फिर पूरे मजे हैं, यस, आनंद है पूरा, यही जीवन का लक्ष्य इत्यादि एम या सुख है। वो मिलती भी नहीं है, तृप्ति मिलेगी भी नहीं ना। हम सब जीवात्मा है, चेतन जिनमें हमारा स्वरूप है, भगवान के अंश है। तो भगवान के संबंध में आके हमें सुख शांति मिलेगी। तो ब्रह्म संहिता में ये उद्गार ना क्या, अद्वैत अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, आदिम अनंत रूपम, आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम। तो बात यहाँ से कॉन्ट्राडिक्शन से हम कह रहे थे ना, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब विरोधाभास समझ सकते हैं या पैराडॉक्स। आद्यम पुराण
पुरुषम नव यौवनम च। भगवान कैसे पुरुष है? आद्यम, ओरिजिनल, है ना, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग से। अब अगर कोई एक डेट या एक पुट भी करना हो तो राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, मिलियन, ट्रिलियन, जीलियन, फलाना इतने ईयर्स, है। और आद्यम पुराणम, है ना, इतने पुरानम, हिस्टोरिक, ओरिजिनल, पुरुषम नव यौवनम च। एंड ये साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम इज नव यौवनम, है ना। नव यौवनम मतलब यूथफुल एकदम, नूतन, नवीन बोलते हैं ना, नूतन होता है ना, माताओं का नाम रखते हैं ना नूतन। नूतन मतलब क्या? नवीन नाम रखते हैं ना। तो नव यौवनम च, एकदम फ्रेश। जैसे फ्रेश फ्रेश फूल उगता है ना गर्मियों में, समझिए, फ्रेश फ्रेश सब्जी या फ्रेश सब्जी तो क्या, फ्रेश वाली एकदम, वैसे भगवान एकदम फ्रेश, यूथफुल, ना, अपने यूथ में ही रहते हैं भगवान। तो ऐसा नहीं है भगवान की कोई कमर में बुढ़ापा चढ़ रहा हो। हाँ, कई जगह ऐसा समझते हैं ना, गॉड मतलब वो के सम ओल्ड पर्सन, कमर में थोड़ा सा एक ओल्ड मैन, और दिखाते भी ना एक, क्या एटलस या क्या बोलते हैं ना, जो एक इसका पूरा नक्शा या पृथ्वी को कंधों पे भार उठा के ऐसा हो, जिसके बाजुओं में भी अब थोड़ा दर्द आ रहा हो, या दाढ़ी जिनकी बड़ी हो गई हो, पक रही हो, सफेद हो रही हो, शरीर ऐसा हो रहा हो इत्यादि ना, कृष्ण ऐसे नहीं ना, नव यौवनम च। तो सारे पैराडॉक्स, कॉन्ट्राडिक्शन, ओल्डेस्ट एंड यूथफुल, ऐसा हम देखते नहीं है ना संसार में कि कोई ओल्डेस्ट और यूथफुल। बट कृष्णा कैन इजीली अफोर्ड टू settle down, have all contradictions in him easily, no problem. Nothing is such a problem for Krishna. The only thing is kind of becoming a problem, say, for him is to have our attention. अन्यथा तो क्या कृष्ण के लिए कुछ है? ये संसार बनाना, इसको बंद करना, ये सब बनाना कोई बड़ी बात नहीं है भगवान के लिए। बाएं हाथ का ही खेल है एकदम, है ना। भगवान ने महामाया पे दृष्टिपात करी, चलो भाई, हलचल में हो गया सब कुछ, है ना? हम गर्भ में थे, बाहर निकल आए, सब कुछ हलचल में हो गया, महत्त्व में हलचल हुई इत्यादि, ऐसे ऐसे करके सारे भौतिक तत्व का वन बाय वन साइमल्टेनियसली करते हुए, या जैसे भी हो गया, सृष्टि की रचना चली आई। बाएं हाथ का खेल है भगवान के लिए इत्यादि। लेकिन भगवान को भगवान की सुई कहाँ अटक जाती है, या समझिए भगवान के लिए परिश्रम, है ना, पापड़ कहाँ बेलने पड़ते हैं भगवान को। भगवान की कहाँ भगवत्ता थोड़ी टाइम टाइम फिस होती है, या भगवान को कहाँ दिमाग लगाना पड़ता है, या सर खुचाने पे आ जाते हैं इन हिज डीलिंग्स विद ब्रजवासीज। वहां पे कृष्णा एकदम एंजाइटी, बेचैन में कि भाई मैं अपने भक्तों के साथ नाउ हाउ डू आई डील, आई हैव टू ब्रिंग माय ए गेम, है ना, आई हैव टू स्टेप अप। विशेष करके गोपियों के साथ जो भगवान के डीलिंग्स है उसमें, उनमें कि भाई आई हैव टू ब्रिंग माय ए गेम, स्टेप अप ऑल टुगेदर, आई डोंट नो मैं किस में अब जा रहा हूँ और क्या आने वाला है इत्यादि। क्योंकि ब्रज में तो भगवान भूल जाते हैं ना कि मैं भगवान हूँ, योग माया की शक्ति के द्वारा भगवान तो कवर्ड अप हो जाते हैं एकदम ही, कृष्णा इज नो नो गॉड, है ना। वहाँ ब्रज में नारायण भगवान, यशोदा मैया इत्यादि नारायण को भगवान मानते हैं ना, जैसे। और कृष्णा क्या है? लाला है हमारा। कृष्णा तो मेरा चाया है, कृष्णा तो लाला है ना, सखा है मेरा, ऐसे से। तो ये भाव, और भगवान भी ना कि भाई मैया से डर। देखो आप, ये वैकुंठपति होते हुए भी भगवान ना, वैकुंठपति, लक्ष्मीपति। वैकुंठ मतलब पूरा भोग ना, वैकुंठ में पूरा का पूरा भोग है। क्या ये चिंतामणि सहस्रशु, है ना, चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष लक्षाव्रतेषु बियंतम पालयंतम, है ना। इतना भोग है वैकुंठ में, है। और वैकुंठपति होते हुए भी, सारे ऑपुलेंसेस के स्वामी होते हुए भी क्या करते हैं? माखन चुराते हैं भगवान, चोरी करते हैं ना। तो
और सभी के स्वामी, सभी पे शासन है कृष्ण का, सभी पे शासन है, लेकिन मैया की छड़ी से डर जाते हैं भगवान, डर जाते हैं। वास्तव में आंसू निकल आए भगवान के। तो ये सारे कॉन्ट्रडिक्शन इजीली भगवान में सेटल डाउन होते हैं कृष्ण में। तो अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, और देखते हैं तात्पर्य, बहुत सुंदर तात्पर्य है ना। फिर रामादि मूर्तिषु कला नियम तिष्ठ नाना अवतार करोद भुवनेषु किंतु। कृष्ण स्वयं कृष्ण स्वयं संभवत परम पुमान्यो गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि। तो ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो राम नरसिंह आदि अवतारों के, रामादि मूर्तिषु है ना, मूर्तिषु अवतारों के तथा अंश अवतारों के, कला और भी कला अवतार इत्यादि कला में नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष, ओरिजिनल पुरुष ना, और जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। तो ये सब एक्चुअली फिर से भगवान को कोई प्रूफ नहीं चाहिए, देखे है ना। कृष्णा डजंट नीड एनीवन सैंक्शन। कृष्णा को सृष्टि की रचना इत्यादि उनके उसके लिए भी भगवान को कोई सी का सहयोग नहीं चाहिए। अब जैसे सामान्य रूप से देखें, संसार में भी संतान उत्पत्ति के लिए सहयोग चाहिए ना, पति को पत्नी का, पत्नी को पति का इत्यादि। भगवान को ऐसा थोड़ी ना, सृष्टि की रचना के लिए कोई ऐसा कि माया देवी या किन्हीं का सहयोग चाहिए, कुछ नहीं। भगवान ने तो इच्छा करी, बस इच्छा मात्र से सब हो गया। एक दृष्टिपात करी, बस हलचल हो गई पूरा का पूरा इत्यादि। तो भागवत गीता, भागवतम, भगवान, हरिनाम, नाम जप इत्यादि, और ये जो भगवत प्रोसेस है, भगवत भजन, भगवत क्रिया इत्यादि, भगवत धाम, भगवत प्रेम प्राप्ति, कृष्ण प्रेम प्राप्ति, किन्हीं की कोई रबर स्टैंप, कोई सर्टिफिकेशन, कोई प्रूफ इत्यादि नहीं चाहिए, और कोई प्रूफ कर भी नहीं सकते बाबा। इनफैक्ट आत्मा का ही कोई प्रूफ नहीं है ना, आत्मा को भी कौन प्रूफ कर सकता है, कोई नहीं प्रूफ कर सकता। द एग्जिस्टेंस ऑफ आत्मा, द एग्जिस्टेंस ऑफ परमात्मा भी, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड भी ना, वो कैसे करें ना बाबा इस भौतिक जगत में, समथिंग विच इज एंटी मैटर ऑल टुगेदर। और कैसे आप प्रूफ कर दोगे? सारे प्रूफ के हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं और जो लॉजिक है, सारे तो सारे मंडेन है ना। मंडेन से कहने का मतलब इस भौतिक जगत के है ना, त्रिगुणात्मक जगत के, रजोगुण तमोगुण सतोगुण के। और आत्मा अपने स्वरूप में इन गुणों से परे है, बाहर है। तो बाबा कैसे प्रूव कर सकते हो आत्मा को? भगवान को कैसे प्रूफ कर सकते हैं? तो कोई लेबोरेटरी में और ऐसे करके प्रूफ नहीं किया जा सकता ना, है ना। लेकिन हाँ, कलयुग में हमें लॉजिक भले ही चाहिए समझने के लिए, लॉजिक भले ही चाहिए, तो समझा जा सकता है। जैसे कल हम बात कर रहे थे ना, अगर हम इतना समझ लें कि देखिए क्या अनेकों ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड, अनेकों ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड, बहुत सुंदर ये प्रभुपाद समझाते हैं अपने क्लासेस में और उनकी राइटिंग्स में भी। अनेकों ब्रह्मांड है, ये तो मेरा थोड़ा सौभाग्य रहा भक्तों के संग करने का, विशेष करके गुड़गांव में। और वहाँ पे भक्तों के संग में हम श्रवण करते थे प्रभुपाद के ऑडियो क्लासेस। रोज रोज सुबह हम आधा पौना घंटा श्रवण करते थे और थोड़ा बहुत चर्चा करते थे। तो उससे बहुत बहुत आनंद मिलता था, बहुत समझ, बहुत आनंद, बहुत कृष्णा भावनामृत में और रुचि, और पूरे के पूरे डिसिप्लिन, बहुत कुछ, ये सब भक्तों के संग में ही सारा कुछ आता है। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं ना कि अनेकों ब्रह्मांड है, और अनेकों ब्रह्मांडों में एक हमारा ब्रह्मांड है। अनेकों मटेरियल यूनिवर्स, भौतिक ब्रह्मांड, उसमें एक दिस मटेरियल यूनिवर्स इन विच वी आर रिसाइडिंग। जो 14 बिल्डिंगों की, 14 भवनों की, 14 लोगों की, उसमें अनेकों लोग, इन लोगों में एक पृथ्वी लोक, उसमें अनेकों द्वीपों में ना, एक समझिए, अगर थोड़ा अंग्रेजी भाषांतर के अनुसार अगर हम देखना चाहें तो एक एशिया, एक यूरोप, एक अमेरिका, ऐसे ऐसे। तो फिर और क्या,
उसमें अनेकों देश, उसमें एक देश भारत, उसमें अनेकों जनसंख्या इत्यादि अनेकों राज्य हैं। तो ये कहने का ऐसे-ऐसे करके क्या हमारी एज़ सच वेयर डू वी स्टैंड, हम अपने आप को पॉइंट भी नहीं कर सकते। आत्मा भी हम अपने आप पे पॉइंट कर सकते हैं क्या? भाई ये रहा मैं, ना वी कैन नॉट पॉइंट टू आवरसेल्व्स। बट हमारा ईगो इतना इन्फ्लेटेबल या फ्लेटेबल रहता है ना, ये कितना ऊंचा हुआ रहता है, एकदम बढ़ा हुआ काफी। और इस शुद्ध ईगो तो क्या है, दास दास अनुदास, और वहीं पे सुख है, वहीं पे शांति है वास्तव में। अ, वहीं पे सुख है, वहीं पे शांति है, दास दास अनुदास भाव में। तो यही भगवान की भागवत गीता के माध्यम से, कुछ नहीं, भगवान तो हमारे हित कल्याण के लिए देखिए सब कुछ कर रहे हैं। थोड़ी श्रद्धा हो हम में, थोड़ा लॉजिक भी लगाएं, अच्छी बात है, इंटेलिजेंस अपनी अप्लाई करें और उसको पुट इनटू प्रैक्टिस, दैट्स इट। देन पुट इट इनटू प्रैक्टिस एंड देन गिव अप द इंटेलिजेंस। फिर इस इंटेलिजेंस को छोड़ें और श्रद्धा पे और काम करें। सभी जगह पूरा संसार श्रद्धा पे चलता है भाई। इतनी श्रद्धा चाहिए भागवत गीता, नाम जप, कृष्णा भावनामृत अभ्यास में, जितनी श्रद्धा हमें साइंस में चाहिए होती है। अगर कोई बोल देना कि भाई ये साइंटिफिक नहीं है, साइंटिफिक में, तो साइंटिफिक प्रोसेस में भी श्रद्धा तो चाहिए ही ना। जितनी साइंटिफिक कोई थ्योरी हो, पढ़ाई हो, कार्य हो, जीवन शैली हो, अ, जितनी श्रद्धा वहां पे चाहिए, उतनी श्रद्धा भागवत गीता के अनुशीलन के लिए चाहिए, नाम जप के लिए चाहिए, कृष्णा भावनामृत अभ्यास के लिए चाहिए। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन देखिए, आप और मैं अनादिकाल से हैं, लेकिन आप भूल जाते हो, भूले में हो, और आप स्मरण भी नहीं कर सकते, और ये कृपा भी है मेरी, है ना। तो हर दृष्टिकोण से हम देखेंगे ना, कृष्णा सुप्रीम कंट्रोलर है, एंड लविंगली सुप्रीम कंट्रोलर, स्वीट सुप्रीम कंट्रोलर। So we fall in love with कृष्णा। नॉर्मली तो कंट्रोल के नाम से ऐसे होता है ना कि ओहो, अब ये कंट्रोल करेंगे हमें, ना ये शासन करेंगे। जिसको देखे संसार में, जिसको भी हम अपना कंट्रोल दें, शासन करने दें, अधिकतर देखा जाता है क्या, एक्सप्लॉइट ही किया जा रहा है हमारा। किन्हीं को हम अपना कंट्रोल देते हैं ना, तो हम क्या आशा रखते हैं। देखो आप संबंधों में देखो, और होता है ना ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, या पति पत्नी में भी कई बार ऐसा सुनने में देखने में आ जाता है ना संबंधों में, क्या कि जिनको मैंने अपने आप को सौंपा, है ना, शासन दिया या कंट्रोल दिया या अपने आप को दिया इत्यादि, भाई वही मेरा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ससुराल में जहाँ बेटी भी आई, या ऐसे, या ऑफिस में, व्यापार में, घर परिवार में, जिनको अपने हमने अपने आप को, हाँ भाई, स्वीकार खुद से ही दिया कि वॉलंटरली, ओके यस, शेल्टर लेते हुए, वो पता चला जिनका आश्रय ले रहे हैं वही कई बार ऐसा हो जाता है ना कि वही हमारा एक्सप्लॉइटेशन, क्या बोलेंगे एक्सप्लॉइटेशन को हिंदी में, वहीं पे हमारा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, शोषण, शोषण है ना। जिनको हम शासन अपना दे रहे हैं, वहीं कई बार देखा जाता है भाई यहाँ तो शोषण हो गया हमारा, या शोषण हो रहा है। लेकिन भागवत गीता भागवतम में ऐसा नहीं है। भगवान के चरणों में हम अपने आप को रखें, नाम जप में रखें, भक्तों के संग में हम अपने आप को रखेंगे ना, और वहां हम अपने आप को शासित होने दें, टू बी कंट्रोल्ड, टू बी कंट्रोल्ड बाय डिवोटीज इज सच अ जॉय, टू बी कंट्रोल्ड बाय कृष्णा इज सच अ जॉय। तो वहां हम अपने आप को देंगे ना, तो कभी हम शोषित हुए हुआ नहीं पाएंगे कि भाई कोई हमारा एक्सप्लॉइट कर रहा है। रादर हम अपने आप को प्रफुल्लित पाएंगे, आनंदित पाएंगे कि हमारा कितना नॉरिशिंग हो रहा है, हमारा खून कितना और बन रहा है, वो पाएंगे, उत्साहित, आनंदित ना, उमंग से और सराबोर हुआ ही पाएंगे। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम्हें स्मरण नहीं और तुम्हें हो भी नहीं सकता, और ये कृपा है मेरी कि तुम्हें नहीं है और नहीं हो सकता, ये कृपा है मेरी, लेकिन मेरे को सब स्मरण में है। तो इसीलिए, तो अब देखिए,
जहाँ से हमारी बात उठी ना, बहुत कहने को समझने को बहुत कुछ है। घट घट के स्वामी है ना भगवान इत्यादि, तो यहाँ स्पष्ट अपना परिचय दे रहे हैं। तो ये अध्याय बहुत विशेष है। भगवान देखिए अब अपना और ऐसे परिचय और दे रहे हैं ना। योगो नष्ट परंतप, योग भी अगर हम समझें सब कुछ, तो भगवान भगवत योग के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। योग मतलब कनेक्शन, जुड़ाव। भगवत योग मतलब कृष्णा कॉन्शियस जुड़ाव, कृष्णा कनेक्शन, है ना। और कनेक्शन कैसे? प्रीति पूर्वक, प्रेम का। ये तो ये जीव आत्मा में, जीव तत्व में और विष्णु तत्व में, भगवान में ये अंतर है ना। ये अंतर है हम में और भगवान में से, कि हमें स्मरण नहीं रहता है, भगवान को रहता है। तो भगवान देखिए अभी भी भगवान हमारे साथ है। ये भागवत गीता का हम मेंशन कर रहे हैं, कृष्णा इज ऑल्सो लिसनिंग अस, है ना। बिफोर कमिंग इन टू स्टडी ऑफ भागवत गीता, कृष्णा वॉज स्टिल लिसनिंग अस, एंड इवन आफ्टर कृष्णा विल बी लिसनिंग अस। सो कृष्णा इज देयर थ्रू आउट विद अस। परमात्मा स्वरूप से विराजमान है भगवान, साक्षी रूप से हमें देख रहे हैं, संभाल रहे हैं सब कुछ, है ना। ब्रह्म स्वरूप से भी है, और फिर अपने पर्सनल रूप से भी है। और हमें पर्सनल रूप से भगवान को खोजना है, स्वयं रूप में, भगवान के निज श्याम सुंदर रूप में, है ना। वो पुकार करनी है भगवान को, कि भगवान आप आपके श्याम सुंदर रूप में हमें दर्शन दें, और उस रूप में आप हमसे सेवा स्वीकार करें। तो भगवान तो है हमारे साथ अभी भी। और वैसे ही भगवान, हम जितना अपने आप को अच्छे से नहीं जानते ना, भगवान जानते हैं उतना बढ़िया से। हमें नहीं पता चलता ना, पेट में दर्द हो रहा है या कान में दर्द हो रहा है, क्या कहाँ क्या गड़बड़ चल रही है। माँ को नहीं पता चलता बेटी को क्या चाहिए, बेटे को क्या चाहिए, मेरे क्या समस्या है इत्यादि। लेकिन कृष्णा नोज एवरीथिंग इन एंड आउट। So this is why we surrender to Krishna, or we start loving Krishna, we start developing a relationship with Krishna. ठीक है, कहने को तो बहुत कुछ है, समझने के लिए काफी कुछ है। कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो आप लोग, या कुछ ऐड करना हो? ठीक है, थोड़ा समय हो तो अगला देखें क्या? बहुत सुंदर अगला, सारे ही गजब गजब के। छठा ना, अजोऽपि सन् अव्ययात्मा, भूतानामीश्वरोऽपि सन्, प्रकृतिं स्वामधिष्ठाये संभवामि आत्ममायया। दीक्षा, आप पढ़ पाओगे क्या अब अनुवाद? जी भैया। ओके, अनुवाद पढ़िए। यद्यपि मैं जन्मा तथा अविनाशी हूँ, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। गीता माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बतलाई है। यद्यपि वे सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेकानेक जन्मों की पुण्य स्मृति बनी रहती है, जबकि सामान्य मनुष्य को कुछ ही घंटे पूर्व की घटना स्मरण नहीं रहती। यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व इसी समय तुम क्या कर रहे थे, तो सामान्य व्यक्ति के लिए इसका तत्काल उत्तर दे पाना कठिन होगा। उसे इसको स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को कुरेदना पड़ेगा। वह कल इस समय क्या कर रहा था। फिर भी लोग प्रायः अपने को ईश्वर या कृष्ण घोषित करते रहते हैं। मनुष्य को ऐसी निरर्थक घोषणाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए। अब भगवान दोबारा अपनी प्रकृति या स्वरूप को व्याख्या करते हैं। प्रकृति का अर्थ स्वभाव तथा स्वरूप दोनों है। भगवान कहते हैं कि वे अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं। वे सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते।
उन्हें जन्म में बद्ध जीव का इस जन्म में बद्ध जीव का एक कहाँ है देखिए आप इस जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, अपितु वह एक शरीर एक शरीर में से दूसरे शरीर में देहांतरण करता रहता है। किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपने अंतरंगा शक्ति से वे आ गया ना क्या अंतरंगा शक्ति से वे अपने उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। वे इस भौतिक जगत से निष्कलुषित रहकर अपने शाश्वत शरीर सहित प्रकट होते हैं। यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमारावस्था बाल प्रश्न से कुमारावस्था तथा कुमारावस्था से तरुणावस्था प्राप्त करते हैं। किंतु आश्चर्य तो यह है कि वे कभी युवावस्था से आगे बढ़ते ही नहीं। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय उनके अनेक पौत्र थे, या दूसरे शब्दों में वे भौतिक गणना के अनुसार काफी वृद्ध थे, फिर भी वे 20-25 वर्ष के युवक जैसे ही लगते थे। हमें कृष्ण की वृद्धावस्था का कोई चित्र नहीं दिखता, क्योंकि वे कभी भी हमारे समान वृद्ध नहीं होते। यद्यपि वे तीनों काल में भूत, वर्तमान तथा भविष्य काल में सबसे वयोवृद्ध पुरुष है, न तो उनका शरीर और न ही बुद्धि कभी क्षीण होती या बदलती है। अतः यह स्पष्ट है कि इस जगत में रहते हुए भी वे उसी अजन्मा सच्चिदानंद रूप वाले हैं, जिनके दिव्य शरीर तथा बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता। वस्तुतः उनका आविर्भाव और तिरोभाव सूर्य के उदय तथा अस्त के समान है, जो हमारे सामने से घूमता हुआ हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। जब सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल होता है तो हम सोचते हैं कि सूर्य अस्त हो गया, और जब वह हमारे समक्ष होता है तो हम सोचते हैं कि वह क्षितिज में है। वस्तुतः सूर्य स्थिर है, किंतु अपनी अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण इंद्रियों के कारण हम सूर्य को उदय और अस्त होते हुए परिकल्पित करते हैं। और चूंकि भगवान का प्राकट्य तथा तिरोधान सामान्य जीव से भिन्न है, अतः स्पष्ट है कि वे शाश्वत है, अपनी अंतरंग शक्ति के कारण आनंद स्वरूप है, और इस भौतिक प्रकृति द्वारा कभी कलुषित नहीं होते। वेदों द्वारा भी पुष्टि की जाती है कि भगवान अजन्मा होकर भी अनेक रूपों में अवतरित होते रहते हैं। वैदिक साहित्य से भी पुष्टि होती है कि यद्यपि भगवान जन्म लेते प्रतीत होते हैं, किंतु तो भी वे शरीर परिवर्तन नहीं करते। श्रीमद् भागवत में वे अपनी माता के समक्ष नारायण रूप में 4 भुजाओं तथा सदश्वैश्वर्य में से युक्त होकर प्रकट होते हैं। उनका आद्य शरीर शाश्वत रूप में प्रकट्य उनके हेतु की कृपा है, जो जीवों को प्रदान की जाती है, जिससे वे भगवान के यथारूप में अपना ध्यान केंद्रित कर सके, न कि निर्विशेषवादियों द्वारा मनोधर्म व कल्पनाओं पर आधारित रूप में। विश्वकोश के अनुसार माया या आत्म माया शब्द भगवान की अहेतु की कृपा का सूचक है।
भगवान अपने समस्त पूर्व विभाग तिरोभावों से अवगत रहते हैं, किंतु सामान्य जीव को जैसे ही नवीन शरीर प्राप्त होता है वह अपने पूर्ण शरीर के विषय में सब कुछ भूल जाता है। वे समस्त जीवों के स्वामी हैं, क्योंकि इस धरा पर रहते हुए भी वे आश्चर्यजनक तथा अति मानवीय लीलाएं करते रहते हैं। अतः भगवान निरंतर वही परम सत्य रूप है और उनके स्वरूप तथा आत्मा में या उनके गुण तथा शरीर में कोई अंतर नहीं होता। अतः ये प्रश्न किया जा सकता है कि इस संसार में भगवान क्यों अभिभूत और तिरोभूत होते रहते हैं। अगले श्लोक में इसकी व्याख्या की गई है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदा अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरे कृष्णा। गीता माता जी, हरे कृष्ण। अर्चना माता जी, आप पढ़िए अनुवाद। ठीक है, सुधा माता जी, आप पढ़िए अनुवाद। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। बहुत सुंदर अनुवाद, बहुत सुंदर तात्पर्य। ये सारे सिद्धांतिक श्लोकास हैं भागवत गीता में। कुछ कुछ श्लोक वास्तव में विशेष है ना, है सारे विशेष, लेकिन विशेषता में भी कुछ सुपर विशेष है। सारे स्पेशल हैं, सारे अल्टीमेट, सारे दिव्यता की सोपान में ही है। बट सम आर इवन दिव्यता की सोपान में भी अति दिव्य है। तो अजो अपि सन अव्यय आत्मा, भगवान कह रहे हैं भगवान कह रहे हैं ये अजो अपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभव में आत्मा माया। तो कई अब अजो अजन्मा ना, और अपि सन अव्यय आत्मा, अजन्मा होते हुए भी भगवान अव्यय, भगवान अजन्मे है, अव्यय है। अव्यय मतलब जिसका जिनका व्यय व्यय नहीं होता ना। अब जैसे संसार में सभी चीज का व्यय विकृत में है ना। कितने ही बढ़िया आप ड्रेस लाओ, कितना ही बढ़िया गाड़ी लाओ, कितने बढ़िया फल लाओ इत्यादि, सड़ जाते हैं ना। शरीर भी तो हमारा सड़ ही रहा है। बुढ़ापा मतलब क्या, सड़ने की ओर ही जा रहा है ना इत्यादि। लेकिन भगवान के शरीर और आत्मा में कोई भेद नहीं है, तो भगवान इसीलिए सड़ते नहीं है एकदम भी, बुढ़ापा है ही नहीं भगवान को ना। और हमारे स्वरूप से भी हम देखेंगे ना, आत्मा के स्वरूप से, तो यही भगवत धाम को जब हम पाए, भगवान के साक्षात दर्शन, भगवान की साक्षात सेवा, तो कोई विकृति नहीं है, कोई विकृति नहीं है। फिर तो शाश्वत जीवन है, आनंद में, सेवा में, पूरा का पूरा शाश्वत जीवन है, सुख में, आनंद में, एकदम फ्रेश, यूथफुल है ना, यौवन पने में, पूरा शाश्वत जीवन है भगवान के संग, भगवान की सेवा में, आनंद में। तो अविनाशी है भगवान, अजन्मे है, और प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्मा माया, है ना। समस्त जीवों के अव्य भूतानाम ईश्वरोपि सभी जीवों के ईश्वर है भगवान, स्वामी है। तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। स्वाम अधिष्ठाय ना, संभवामी आत्म माया, अपनी आत्म माया, अपनी निज की शक्ति के द्वारा भगवान प्रकट होते हैं, अपनी निज की इच्छा से।
अपनी निज की शक्ति निज की इच्छा से। हम सब कोई अपनी शक्ति अपनी इच्छा से प्रकट नहीं होते ना, हम तो बद्ध होके प्रकट होते भाई, हमारे तो कर्मों और इच्छाओं के अनुसार इत्यादि। हम में से किन्हीं ने चयन किया था क्या कि इतने उम्र में हो, सन 1990, 1985, 1980 में हम जन्म लेंगे ना? जनवरी फरवरी महीना हमने चुना था क्या? ना। तिथि चुनी थी क्या हमने? एक प्रकार से हम चुन रहे हैं कैसे? हमारे कर्मों और इच्छाओं के वशीभूत हम क्या चयन कर रहे हैं? हमें करवाया जा रहा है, दिया जा रहा है ना? वो भी भगवान की सत्ता के अंतर्गत। कर्मण देव नेत्रेण। बहुत बढ़िया ये सिद्धांतिक श्लोक आता है भागवतम में, तीसरे स्कंद में 31वां अध्याय में आता है मेरे ख्याल से। हाँ, कर्मण देव नेत्रेण। कपिल मुनि समझाते मेरे ख्याल से, या देवहूति माता को, मेरे ख्याल से। हाँ, कर्म न देव नेत्र, खैर तीसरे स्कंद में है। तो हम कहा ना, देवी देवता ब्रह्मा जी इत्यादि हमारे देव, भाग्य और कर्मों के अनुसार फिर 1980 85 इत्यादि स्थान, समय, हम कोई अपना स्थान खुद से नहीं पक्का करते ना। समय हमारी इच्छा हमारी मनमर्जी के हिसाब से नहीं ना। हाँ, स्त्री शरीर मिलेगा पुरुष शरीर मिलेगा ये हमारे मन मर्जी के हिसाब से थोड़ी ना। लेकिन भगवान तो स्वच्छंद है ना। कृष्णा इज फ्री ऑल टुगेदर कंप्लीटली। इसलिए आत्मा माया से भगवान प्रकट होते हैं। हम प्रकट नहीं होते, हम जन्म लेते हैं। भगवान प्रकट और अप्रकट होते हैं, है ना? आए और चले गए। हाँ? सूर्य जैसे अप्रकट हुआ ना, उदय होता है अस्त होता है उस हिसाब से, या क्या? वो वैसा थोड़ी ना जन्म और चल बसा ना। तो ये जन्म और चलना ये भगवान पे लागू नहीं होते, ये कृष्ण पे लागू नहीं होते। और हम अगर हमारे आत्मा के स्वरूप में आ गए ना, तो हम पे भी कोई आत्मा को कोई जन्म मरण नहीं है ना। लेकिन अभी हम इस संसार में इतने आबद्ध है ना, संसारी भोग वासना, संसारी विषयों में, ये सब में हम इतने रचे पचे, हमारी आसक्ति सब कुछ इतना है ना, तो इसीलिए हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। तो भगवान देखिए कितनी कृपा कर रहे हैं, अपना परिचय दे रहे हैं हमें। कृष्ण अपना परिचय दे रहे हैं, दिव्यता के बारे में हमें बता रहे हैं। और ये भगवान का परिचय जितना हमारे चित्त में और से और होगा, तो कृष्ण में राग अनुराग उत्पन्न होगा, तब कृष्ण में और प्रेम उत्पन्न होगा और संबंध पुष्ट होगा। इसीलिए भागवत गीता का अध्ययन अनुशीलन अनिवार्य है। अनिवार्य, अनिवार्य मतलब जरूरी। हाँ, जरूरी से भी अधिक, एकदम मस्ट। हाँ, अंग्रेजी में एक शब्द है ना, इंडिस्पेंसेबल। इंडिस्पेंसेबल अच्छा शब्द है, मतलब जिसके बिना रहा ना जाए, जिसके बिना। तो देखो, खाना पीना के बिना व्यक्ति रह भी ले, और भी एक समझिए, एक साड़ी कम आ जाए, है ना, या एक फ्रिज कम हो जाए, एक गाड़ी कम हो जाए, एक ये कम हो जाए इत्यादि, या एक बिना एसी के भले आदमी रह भी ले, लेकिन भागवत गीता के बिना नहीं रहना चाहिए। भगवान के नाम जप के बिना, भगवान को समझे जाने बिना हमें नहीं रहना चाहिए। तो ये अति अनिवार्य है। भागवत गीता, भागवतम का अनुशीलन, भगवान का नाम जप करना, भगवान की सेवा में जुड़ना, तत्वतः भगवान को समझना। तो भगवान आत्म माया है ना, खुद की नीच की अंतरंगा शक्ति, नीच की इच्छा से भगवान प्रकट होते हैं, अप्रकट होते हैं। अजन्मे है भगवान, है ना, और अव्यय है, तो भी जन्म लेते हैं। लेकिन ये जन्म लेना कहलाता नहीं है। अब क्या करें, संसार में हमारे समझ नहीं है ना, तो ठीक है, जन्म ना, जन्माष्टमी उस हिसाब से भगवान का तो आविर्भाव है ही है। हर क्षण ही एक वास्तव में एक प्रकार से भगवान का आविर्भाव है। और ऐसा ही भाव होना चाहिए हमारा, हर क्षण हमारे लिए तो जन्माष्टमी हो, है ना। और ये साधु संग में भगवान का नाम जप करते, तो एक माला की एक मोती में ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वही भगवान का प्रकट हो रहा है हमारे चित्त में।
भगवान के दर्शन, भगवान की सेवा, इस भाव से एकदम। तो ये प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्म मायाया, स्वयं की नीच की अंतरंगा शक्ति से, नीच की इच्छा से भगवान प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं, है ना। भगवान तो है ही, सर्वत्र ही है, लेकिन अपने नीच के रूप में, नीच के रूप में भगवान स्वयं से आते हैं और जाते भी हैं। और इन श्लोकास को देखें सीक्वेंस में तो सब समझ में भी आता है कि भाई भगवान ने कब दिया था भागवत गीता का ज्ञान। हाँ, भागवत गीता कब बोली, सब किसको बोली, पहले कब बोली, फिर क्यों बोली, हाँ, अब क्यों बता रहे हैं, हाँ, कैसे बताई, गुरु परंपरा से। और क्यों बता रहे हैं फिर से, क्योंकि गुरु परंपरा नष्ट हो गई, तो फिर से बता रहे हैं उसको। अच्छा, और किसको बता रहे हैं, अर्जुन को। अर्जुन को किस लिए, भक्तों में सखा चेती। फिर अपना ये कि तुम्हारे अर्जुन और मेरे भी अनादिकाल से जन्म है, लेकिन तुम्हें स्मरण नहीं है, मेरे को सब कुछ स्मरण है। और फिर यहाँ बता रहे हैं जन्म है तो कैसा जन्म है ये भी समझो, है ना। जैसा माइक रूप से हम सभी का जन्म जन्म होता है ना, माँ के गर्भ से निकलते हैं, माइक रूप से जन्म होता है ना हम सभी का। भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान तो देखिए चतुर्भुज रूप में जन्म लिए। मथुरा में अगर हम बात करें ना, तो कारागार में भगवान तो चतुर्भुज रूप में वसुदेव जी के मन में प्रकट हुए, वासुदेव जी के मन से देवकी में प्रकट हुए। तो भगवान का तो प्रकट होता है। और एकदम केस के सहित प्रकट हुए भगवान, है ना, श्रृंगार के सहित प्रकट हुए, पीतांबर धारण करते हुए, शंख चक्र गदा पद्मा धारण करते हुए। हमारा ऐसा थोड़ी ना प्रकट होता है, हम तो सब नग्न प्रकट होते, रोते हुए इत्यादि, खून से लिप्त इत्यादि, है ना। तो भगवान का ऐसा नहीं है ना। और भी तो इसीलिए हम समझे, भगवान अपना परिचय दे रहे हैं और बता रहे हैं आत्म माया, नीच की शक्ति, नीच की इच्छा से भगवान प्रकट हुए। अब क्यों प्रकट हुए वो हम कल प्रयास करेंगे समझने का, क्यों भगवान प्रकट हुए वो और बताएंगे, किस प्रयोजन से, किस उद्देश्य से। तो इन श्लोका ये प्रकृति ना, स्वभाव और स्वरूप, तो भगवान अपना स्वभाव बता रहे हैं और स्वरूप भी बता रहे हैं। हमें हमारा स्वभाव पता है, क्या स्वभाव है हमारा, आनंदमय, आनंदमय हो अभ्यासात, हम आनंद की खोज में है, आनंद का ही स्वभाव हम रखना चाहते हैं। स्वरूप क्या है हमारा, यही कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, कृष्ण की सेवा, अनन्य प्रेम में ही सेवा करना भगवान का, यही हमारा स्वरूप है, हाँ? और ऐसा ही हमारा स्वभाव भी है, हाँ? प्रकृति यही हमारा ऐसा स्वभाव है, स्वरूप भी ऐसा ही है। और इस स्वरूप में हम होंगे तो हमारा जो दिव्य रूप है वो आगे आ जाएगा, वो सामने उजागर आ जाएगा। अगर इस स्वरूप में, इस चेतना में, इस कॉन्शियसनेस में हम फिक्स्ड अप हो, that we are an eternal servitor of Krishna, then Krishna will arrange, facilitate us a body, जहाँ पे दिव्य, उस दिव्य शरीर मिलेगा हमें, हमारे नीच के दिव्य शरीर में फिर हम भगवान की शाश्वतता से संबंध, सेवा कर पाएंगे, संग कर पाएंगे, अनादि का, until eternity, then until eternity, फॉर इटर्निटी भगवान की उसमें सेवा कर पाएंगे। तो वही हम अपने स्वभाव और स्वरूप में आए, तो शरीर तो तैयार है, लेकिन अभी हमें बार बार माइक शरीर मिलता है ना, मटेरियल बॉडी मिलता है। क्यों, क्योंकि हम भौतिक स्वभाव, भौतिक स्वरूप में, भौतिक चेतना में। तो लो जी फिर, ओके देन टेक अनदर बर्थ, अनदर मटेरियल बॉडी। बट भगवान का अगर परिचय हम समझ पाए, भगवान को जान पाए, भगवान के संबंध जान पाए, समझ पाए, तो वैसा शरीर हमारे लिए तैयार होगा। इस शरीर से भी हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, कर ही रहे हैं, हाँ? वैसा भाव उजागर करें, पर ऑल्दो बहुत फॉल्टी कॉन्शियसनेस है, ऑल्दो बहुत लो स्कैटर्ड पर कॉन्शियसनेस है, बहुत polluted consciousness है, yet yes we are devotees, even though conditioned, but still we cannot say that we are not devotees.
अब हम नाम जप कर रहे हैं ना, जो व्यक्ति नाम जप करता है, भले एकांतिक भाव से नहीं हो और समझे देवी देवताओं में भी कहीं हो, लेकिन फिर भी ठीक है, नाम जप कर रहा है भगवान का, थोड़ा साधु संग कर रहा है तो बन जाएगा भक्त आगे। तो हम नाम जप कर रहे हैं, भागवत गीता का अनुशीलन करें, तो हाँ हम भक्त तो हैं, बद्ध जरूर है, इवन दो कंडीशन बट येट वी आर डिवोटीज। भले ही बद्ध हो लेकिन भक्त तो है ना। अब उस भक्ता में शुद्ध भक्त बनना है, उस शुद्धता को पानी है, तो उसी के लिए ना भागवत गीता का अनुशीलन, भागवतम का अनिवार्य है। जितना हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे और भक्तों के संग से श्रवण करेंगे, चित्त में हमारे क्या ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होगा ही होगा, भगवान के लिए भक्ति करने की लालसा उत्पन्न होगी होगी हमारी। जैसे ना ब्रह्मा जी में भक्ति है, तो उनके उद्गार हम सुनते तो हाँ भाई, ब्रह्म संहिता सुन के कितना आकर्षण उत्पन्न हो कृष्ण के प्रति, कुंती महारानी की स्तुति सुन के। इसी प्रकार अभी भी मौजूदा में जो वैष्णव है, और उसमें विशेष करके गुरु है ना, गुरु इज द स्पेशल वैष्णव फॉर अ साधका, तो उनके संग में आके सेवा करके वो भक्ति हम में संचारित होगी। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहें? ठीक है, तो आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं। आप सभी के धैर्य पूर्वक श्रवण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।